मानुषी, इतनी बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म और इतना बड़ा किरदार, कितनी मेहनत थी? क्योंकि आपकी पहली फिल्म है ये। नहीं, पहली फिल्म थी एंड आई वाज वेरी न्यू टू एक्टिंग, तो बेसिक्स पहले सीखने थे। तो आई थिंक काफ़ी महीने तो वही लगा समझने में कि करना क्या होता है। अच्छा जी। आई मीन बचपन में थोड़ा थिएटर किया था, बट फिल्म इज, आई मीन मैम ऑब्वियसली यू नो, फिल्म बहुत ही डिफरेंट है एंड बहुत ही टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होती है। बिना नॉलेज के 30 साल निकाल दिए उन्होंने। आप क्या आप ऐसा है बुआ जी, एक तो हर बात पे ना आप लड़ने लग जाती हो। अच्छा, आपकी पहली फिल्म होती है ना जलवा, है ना? हाँ, उसके बाद ही नसीर साहब सीरियस हुए, आपको पता है। पहले तो वो रोमांटिक फिल्में कर रहे थे। दोस्तों, अब वक्त है इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब। जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारक आपको। हमने ट्रेलर देखा, इतना बाकमाल ट्रेलर, और हम आपको सालों से जानते हैं। मतलब चाणक्य सीरियल जब आता था उसके बाद सर मैंने टीवी पे देखा था, उसके बाद सीधा आज ही आपसे मुलाकात हुई है। तो ये तो अच्छी बात है या नहीं, बुरी अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, आप इधर उधर क्या देख रहे थे सर जब एंट्री ले रहे थे? मुझे पता नहीं, अक्षय की तरह मैं नहीं चलता हूँ, मैं थोड़ा धीमा चलता हूँ। अच्छा जी। थोड़ा कद छोटा है इसलिए मेरे कदम भी थोड़े छोटे पर पड़े। आपका काम बहुत बड़ा है डॉक्टर साहब। और एक बार तालियां और बनती है क्योंकि इसी साल डॉक्टर साहब को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर साहब, इतने वर्षों की मेहनत के बाद कैसा लगता है जब ऐसा सम्मान मिलता है कि आपको कपिल शर्मा शो में बुलाया जाए? मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कपिल शर्मा एक अच्छा अभिनेता है, ये उस दिन साबित होगा जिस दिन वो मेरी फिल्म में काम करेगा। आप लोग हैं कि ऐसे ही बात करके चले मिलते जाओगे? रहो। नहीं, मैंने सुना कि 18 साल इन्होंने मेहनत की, उसके बाद अक्षय पाजी को लिया। तो मेरे को कब लोगे आप? 2060 में? अगले 6 महीनों के भीतर। पक्का सर? पक्का सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मैं ना आई एम ए फैंटास्टिक एक्टर। अभी नंदिता दास ने मुझे साइन किया, कुछ तो समझदार डायरेक्टर है वो। पूरा देश सुन रहा है, इस बात को याद रखिएगा। इसने जीवन में कोई बहुत श्रेष्ठ काम किया होगा तो वो मेरे साथ करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर साहब मेरी तारीफ कर रहे हैं कि अपनी करी जा रहे हैं। ये तू बाद में सोच के देखना, बाद में पता चलेगा जब डॉक्टर साहब कौन सा रोल दोगे? मेरे दिमाग में इसके लिए कोई रोल है और मैं ये इस विश्वास के साथ कहता हूँ, आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा डॉक्टर शंकर शेष। डॉक्टर शंकर शेष भारत के एक बहुत बड़े नाटककार थे। अच्छा जी। और उन्होंने एक कलाकार का एक चरित्र क्रिएट किया था, खड़ा किया था, जो बहुत एरोगेंट है। एक सम्राट के सामने वो यही उसके एरोगेंस की बात आई तो लोग सम्राट उससे कहते हैं कि आप बहुत एरोगेंट हैं। तो उनका जो उत्तर था वो मैं कपिल के लिए दे रहा हूँ कि यदि कला को अमर होना है तो कोई कलाकार भी अमरता की खोज में होगा। वाह। वो एरोगेंट वाला रोल इसको देंगे। हाँ, ये वो कलाकार है जिसको यदि अमरता की खोज है तो उसे किसी चंद्र प्रकाश को ढूंढना होगा। डॉक्टर साहब, शब्दों के आप ऐसे जादूगर है ना, मुझे पता ही नहीं चला कब उतार गए आप मेरी। पाजी, क्या आप कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म भारत के महान योद्धा की कहानी है। हमेशा उनके बारे में जो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है, उनके गुण के बारे में, शरण में आए हुए की रक्षा करना, शत्रु का भी सम्मान करना, स्त्री के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए समाज से लड़ जाना, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की महान गुण थे। तो बस मैं यही चाहूंगा कि आप लोग देखिए। ढेर सारी बातें करेंगे सर, आइए प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। जी सर प्लीज। डॉक्टर साहब, एक सवाल था मन में ऐसे ही, हमने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जो तस्वीर जो अवेलेबल है इंटरनेट पे भी, उसमें हमने देखा कि उनका जो वजन है वो मतलब अक्षय पाजी से थोड़ा ज्यादा है। आपने कहा नहीं इनको वजन बढ़ाने के लिए थोड़ा? तो तूने तस्वीर देखी है? हाँ मैंने देखी ना तस्वीर।
दिखाइए जरा। तो ये तस्वीर जो उनकी अवेलेबल है, इसमें आप देख सकते हैं कि उनका वजन जो है थोड़ा ज्यादा है। ये आम धारणा है। अच्छा जी। कहने का मतलब हम सबके मन में अपने महान चरित्रों के बारे में एक कल्पना है जी। वैसी ही किसी कलाकार की ये कल्पना है कि ऐसे दिखते होंगे। तो ये कहाँ से ढूंढा जाए कि ऐसे दिखते थे या नहीं, तो इसका उत्तर पृथ्वीराज रासो में। परंतु ये बहुत महत्व का नहीं है कि उनकी कद और काठी क्या थी, सवाल ये है कि उनका पराक्रम क्या था, उनका शौर्य क्या था। मैं आपके प्रश्न पर वापस आता हूं। जो हम देख रहे हैं ये किसी एक कवि की, किसी एक लेखक की, किसी एक चित्रकार की कल्पना है जो सच के बहुत नजदीक नहीं भी हो सकती। जैसे हम तो छोटे थे, हम तो आपको ही चाणक्य समझते थे सर। नहीं सीरियसली, मतलब जबकि चाणक्य अलग अलग व्यक्तियों ने किए, सबकी कद काठी अलग है, लेकिन मेरा यह मानना है कि चाणक्य का अर्थ शरीर नहीं है। चाणक्य का अर्थ है कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प कि मैं इस देश को एक करूंगा। क्या बात। अक्षय को लेने के बहुत सारे कारणों में तो जो शब्द मैं कह रहा हूँ, शौर्य, पराक्रम, स्त्री के सम्मान की रक्षा, ये इनके व्यक्तिगत गुणों में भी है। वाह, एक्चुअली अच्छा, इतने गुणी विद्वान आदमी सामने बैठे होना, तो सर पता क्या है, हमारा ना थोड़ी हमारी बातें वैसी रहती हैं। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मेरा एक सवाल था आपसे ये कि जैसे हम नई गाड़ी लेकर निकलते हैं, आरटीओ वाले कभी कभी देखते हैं ना पेपर चेक कराओ, तो जब आप ऐसी हिस्टोरिकल फिल्म लेके जाते हो किसी प्रोड्यूसर के पास, तो वो पेपर देखते हैं कि पेपर दिखाओ कि कितनी रिसर्च है आपकी, ये होता है। डॉक्टर साहब को कौन पूछेगा रिसर्च? नहीं, मैं एक कौन बात पूछेगा कहूंगा, रिसर्च? शायद ही कोई निर्देशक ऐसा होगा जो ये कहेगा कि उसकी हर दिन परीक्षा नहीं होती। जितनी बार हम किसी भी निर्माता के पास जाते हैं, वो हमारी परीक्षा ही ले रहा होता है। सुखी होते हैं अभिनेता जिनकी हम परीक्षा दे रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, एक्टर्स की परीक्षा तो पब्लिक लेती है। बिल्कुल जैसे लेती है। फ्राइडे को लगती है पिक्चर, तो इनकी परीक्षा वहां शुरू मतलब होती है। हर व्यक्ति अपना अभिप्राय दे रहा है, और वो ये भूल जाता है कि अभिप्राय अंतिम निर्णय नहीं है। नहीं है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमने तो सुना है बहुत सारी इंटरव्यूज में भी हमें पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे शो के माध्यम से जितने भी दर्शक अभी इस समय आपको देख रहे हैं, उनको बताया जाए, बिकॉज आप जो देखेंगे फिल्म 2-2.25 घंटे की फिल्म होगी, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो शायद आपको नहीं पता। डॉक्टर साहब, कितने साल आपने इस फिल्म के ऊपर स्टडी किया है, इस किरदार के बारे में? 2004 में मैंने लिख ली थी। अच्छा जी। 2004 से 2018 वर्ष तक मुझे कई लोगों ने कहा कि हाँ, हम ये फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास वो स्रोत और वो साधन, और जब हम स्रोत और साधन की बात करते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ होता है उतनी रकम जो फिल्म पर लगाना हो, उसके लिए कोई तैयार नहीं था। तो जब तक 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद, जब तक मुझे एक श्री आदित्य चोपड़ा, और जब एक आदित्य चोपड़ा को एक श्री अक्षय कुमार ने हाँ नहीं कहा, तब तक ये फिल्म संभव नहीं थी। वाह। और यदि बीच में कोविड नहीं आता, साथियों आपको सुनकर हैरानी होगी, तो शायद ये भारत की पहली एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म होती जो सबसे कम समय में बनी होती। कितने समय में बनी? हम लोगों ने 100 दिन में इसको कंप्लीट किया। अच्छा जी। और अक्षय कुमार के उसमें कितने दिन है, आप सबको सुनकर हैरानी होगी, ओनली 46 डेज। वाह। वैसे डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुन के मुझे बड़ा आनंद आता है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल सर। इतनी सारी नॉलेज है, इतना सारा ज्ञान है, इतने सारे आपको तो मतलब नाम के साथ साथ उसका डेट ऑफ बर्थ, कौन से साल, सब कुछ याद रहता है। कैसे आप ऐसे याद रख लेते हो? बस आप नौकरी दे दीजिए मुझे एक अपनी, तो मैं आपको रोज ये जानकारी दिया करूंगा। मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ ही रहा करें, आपको मानुषी के बारे में बताऊं। इनको भी, इनकी मेमोरी कमाल की है। सारे डायलॉग अपने तो याद करती थी, हमारे भी आजू बाजू के पीछे जो खड़ा उसके भी याद करके आ जाती थी। ये डॉक्टर हैं, सारी चीजें याद रहती हैं। ऐसे ऐसे शब्द होते थे, देखो इसको तो एस्पैरागस नहीं बोला पाता। ये जो है, ये हिंदी में बोल लेता हूँ। हैं? वो तो इंग्लिश वर्ड है ना। एस्पैरागस को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोभी। आपको नहीं पता? एस्पैरागस बोलते हैं। लंबा वाला धनिया। पर हमने बहुत पढ़ा है इस फिल्म के बारे में, बोलते हैं कि आपकी
शायद ये सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म है ये, सही बात है बाजी? हाँ ये है। कैसा लगता है मतलब कि आपके साथ साथ और भी चीजों पे खर्चा हो रहा है? आई मीन पहले तो आप ही ले मतलब। अबे मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ। अच्छा ठीक है। यस यस। मतलब मैं और आदि साहब दोनों प्रोड्यूसर हैं। अच्छा ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं तो मानुषी से ये पूछने वाला था कि मानुषी ने इंडस्ट्री के मोस्ट डायनेमिक और एनर्जेटिक बंदे के साथ काम किया है, तो आपके कुछ शेड्यूल में चेंज आया कि आप पहले से ही सुबह उठती थी? मैं मेडिकल कॉलेज से हूँ, मैं पहले से जल्दी उठती हूँ, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि सर के साथ काम करना पड़ा है। तू एक काम कर, तू और मैं यहाँ बैठते, ये पढ़े लिखे हैं। तू हम दोनों अनपढ़ यहाँ बैठ जाते हैं। बट सर हमें इवन डे लाइट में शूट करना होता था, तो ऑब्वियसली वी हैड टू स्टार्ट अर्ली एंड एंड अर्ली। हाँ नहीं ठीक है, बात अच्छी बात, उठना भी चाहिए सुबह। कश्यप जी जैसे आपके साथ जो काम करते हैं को एक्टर, उनको तो आप उठा ही देते हो 4 बजे। जो फिल्म में घोड़े वगैरह होते हैं वो आ जाते थे टाइम पे 4 बजे। सब आ जाते थे, वो वहीं रहते थे। और कुछ अर्चना जी आपको पता है घोड़े खड़े खड़े क्यों सोते हैं? क्यों? उनको पता है अक्षय कुमार कभी भी आ सकते हैं, बोलते चलो शूट शुरू करो। जैसे मैंने पहले कहा ना, अर्चना जी लंच कर रही हैं आप? चने खा रहे थे। अच्छा देखा, चने खा रही हैं। वहाँ के नीचे फ्रिज रखा फ्रिज हुआ। पूरा बाहर है नीचे। अच्छा घोड़ों की बात की तो चने याद आ गए। डॉक्टर साहब मैं वैसे ही हमारा शो थोड़ा हंसी मजाक वाला है, तो हम लोग जैसे मैं बोल रहा था ना कि हम आपको ही चाणक्य समझते थे। आपको पता आपके नाम से कितने सारे मीम्स बनते हैं? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सर प्लीज। डॉक्टर साहब जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, फिर भी यही जीभ इंसान की सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। चाणक्य की रफ कॉपी में लिखा था। दिखाइए। और शादी से पहले ही दुनिया घूम लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद दुनिया ही घूम जाती है। नीचे लिखा है चाणक्य का सांडू। डॉक्टर साहब दुनिया, आप ही सीरियस हो, दुनिया बड़ी हंसी मजाक वाली बात है। नहीं पर इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी नहीं चाहिए। कोई आपत्ति नहीं होनी, अच्छी बात है जी। दिखाइए। अपनी खुद की गलती पर हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है चाणक्य। अपनी पत्नी की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र घटा सकता है चाणक्य का पड़ोसी। और भी है, दिखाइए जरा। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी को गर्म कर ले, क्योंकि हर बात में उंगली करना अच्छी बात है। चाणक्य का रसोइया। और दिखाइए। मैंने कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, मैंने बस वही ईंट वापस दे मारी। चाणक्य की कॉलोनी का अक्षरा। और दिखाइए। और भी है। अगर सुबह जल्दी उठने से ताकत, बुद्धि और धन बढ़ता तो पेपर वाला और दूध वाला सबसे ज्यादा अमीर होते। सोते रहें, जीवन का आनंद ले, चाणक्य का रजाई गद्दे वाला। अब ये कौन लिखता है ये सब बातें? और भी है क्या? दिखाइए। जन्म जन्मांतर के टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, बस सामने वाले को आपसे कोई काम पड़ना चाहिए। चाणक्य का रूठा हुआ फूफा। डॉक्टर साहब बात तो वैसे सही फैक्ट है। बात तो सही है, बात सही है। बस हो गया। चलिए एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के बहुत मजा आया सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, रोल के लिए तैयार रहा हूँ। सीरियसली सर। सर मैं मजा आ जाएगा सर आपको, आई मीन मुझे। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। आइए।